कि अगर 1947 में हमको स्वतंत्रता नहीं मिला होता तो शायद आज हमें अपना जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे विषय को लेकर इतने सुंदर सभागृह में बात करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। शायद आज भी वो अंग्रेजों के गुलामी करने के लिए हम बाध्य होते। 47 में हमको जो आजादी मिला, वो आजादी के लिए जिन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिनके जीवन में सब कुछ निछावर कर देने वाले भूमिका के लिए अंग्रेज बाध्य हुए इस देश को छोड़कर जाने के लिए, वो सारे क्रांतिकारी महानायकों की सम्मान करने का एक खास वर्ष ये है 2018। क्योंकि आज से 75 साल पहले 1943 के 21 अक्टूबर दूर सिंगापुर में इस देश के सारे क्रांतिकारियों के महानायक और शायद पूरे दुनिया में जितने सारे क्रांतिकारी नायक आए हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर मुस्तफा कमाल पाशा हो या बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हो, सबका भी नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। भारत की क्रांति के इतिहास में, आजादी की लड़ाई के इस इतिहास में मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा घटना था और उसका प्लैटिनम जुबिली सेलिब्रेशन का वर्ष है 2018। जिन लोगों ने हमको भाषा दिया, हमको जीने का, आजाद भारत में जीने का मौका दिया, जिनके सब कुछ त्याग करने के कारण हमको आज इतना सुंदर जीवन मिला, पूरे विश्व में सबसे आगे चलने का जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, ये सब कुछ उन वीरों की, उन नायकों की देन है हमारे लिए। इसलिए वो जो सरकार का गठन हुआ, जिसके गठन के बाद 21 अक्टूबर गठन के बाद 23 अक्टूबर, उसके 2 दिन बाद नेताजी ने युद्ध का ऐलान किया ब्रिटिश के खिलाफ, और वो सरकार को 11 राष्ट्रों ने स्वीकृति दी थी। उस सरकार का खुद का नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, आजाद हिंद बैंक, अपना करेंसी नोट, अपना पोस्टल स्टैम्प्स, अपना हेडक्वार्टर, और जापान की सहायता लेकर अंडमान निकोबार का दखल लेना, और उसके बाद युद्ध करके नागालैंड और मणिपुर का एक हिस्से का दखल लेना, ये सब आजादी मिलने के लिए उसके जो लास्ट पार्ट था, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल था। इसलिए उन सब का सम्मान करना आज हमारे लिए अनिवार्य है, और मैं ये समझता हूँ और आप सबसे भी विनम्रता से अनुरोध करता हूँ कि आज जो हमको ये सब कुछ मिला, इसके लिए जो जिम्मेदार है उनका नमन करे, स्मरण करे और आगे बढ़ते रहे। सबका अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब मैं श्रीमान जिष्णु देव वर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री त्रिपुरा से अनुरोध